अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास बच्चे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और अपना सारा काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट कर रहे होंगे, अपने यूट्यूब लेक्चर्स को वॉच कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों ने हर काम जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ करना है और कोई चीज़ जो आपको समझ में ना आए तो वो आपने अपने किसी बड़े से या फिर आप लोग स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो सब बच्चे अपनी बुक खोल लें मुताला इस्लाम की। सब बच्चे अब पेज नंबर 28 खोल लें। बच्चों, आज हम अपने नए सबक का आगाज़ करते हैं जो कि है बाब सोम उसवाए हुस्ना। उसवाए हुस्ना का मतलब होता है नेक नमूना, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद जो हैं वो नेक नमूना है हम सब के लिए। तो सारे बच्चे आज यहाँ डेट लिखें कि आज क्या डेट है, 30 अप्रैल 2021 और दिन है जुम्मा। और सबक नंबर 1 है नज़ूल वही। नज़ूल का मतलब होता है नाजिल होना और वही का मतलब होता है अल्लाह ताला का पैगाम, और इसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला के पैगाम का नाजिल होना। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है कि इसको पढ़कर आप लोग क्या क्या बातें जो हैं वो सीखेंगे और आप लोगों को उन बातों को याद रखना है। पहली बात ये कि आप लोग वही का मतलब बता सकेंगे कि वही किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, वही का मतलब है अल्लाह ताला का पैगाम। अब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होने का वाक़या बता सकेंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत थी, और आपके ऊपर जो उस वक़्त सिचुएशन थी वो आप सब कुछ जो है वो अपने अल्फाज में बता सकेंगे। और पहली वही में नाजिल होने वाली आयत का मफ़हूम भी बता सकेंगे। जिस तरह की पहली आयत जो नाजिल हुई उसका मतलब क्या था और वो किस वक्त और किस जगह पर नाजिल हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने लगे हैं, वही का मानी और मफ़हूम, कि उसका मतलब और उसका जो है कि उसका क्या मफ़हूम निकलता है कि अल्लाह ताला ने क्या बयान करने की हमें बयान करके बताया है। अल्लाह ताला के पैगाम और कलाम को क्या कहते हैं, वही कहते हैं। वही अंबिया पर नाजिल होती है। आपको पता है कि दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए हैं, उन पर अल्लाह ताला की वही जो है वो नाजिल होती रही हैं। और वही लाने वाले कौन से फ़रिश्ते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है, सब ने याद रखना है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे वो वही लाने का काम करते थे। अंबिया इस पैगाम को दूसरे इंसानों तक पहुंचाते हैं और इस तरह लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबियों पर वही नाजिल होती थी, उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही नाजिल हुई। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो वही कहलाता है। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हम जानते हैं कि आखिरी नबी हैं, तो उनसे पहले जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं उन पर अल्लाह ताला अपना पैगाम नाजिल करता रहा है, जिसे हम वही कहते हैं। तो इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही नाजिल हुई। अब क्या है, सबसे आपको पता होना चाहिए कि पहली वही जो है वो गारे हिरा में जो है वो नाजिल हुई, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्या करते थे, गौर व फिक्र करते थे। उस वक्त भी लोग जो थे वो कुफर और में मुब्तला थे और बुतों की पूजा करते थे। तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुदा की इबादत करते थे और इन बुतों की पूजा नहीं करते थे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नहायत पाकीज़ा आदात और ख़यालात के मालिक थे। अरब के लोग जिन बुराइयों में मुब्तला थे, यानी कि जो बुराइयां उनमें मौजूद थीं या थे, आप उनसे दूर रहते थे।
بتوں کی پوجا سے آپ کو شدید نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب آپ کی عمر 36 سال کے قریب ہوئی تو آپ غار حرا میں جانے لگے۔ غار حرا میں آپ کئی دن تک ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل سوچ بچار کرتے رہتے۔ سوچ بچار کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چیز بھی بنائی ہے اسے کسی بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کا، بنانے کا ایک خاص مقصد ہے جو انسان کو یا جانور کو وہ پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لوگوں کو گمراہی سے کیسے نکالا جائے، مطلب جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، غلط راستے پہ چل رہے ہیں، انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ نکالا جائے اور وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اور کس طریقے سے ان کو برائیوں سے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج ہماری پڑھائی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس میں سے 2 اہم باتیں یاد رکھنی ہیں کہ وحی کا معنی کیا ہے اور وحی کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اور ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا یہ سبق کی پڑھائی مکمل کریں گے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔